आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। 15 जुलाई को मुमरा के ब्लॉगर जिसका नाम जहांगीर रियासत अली, इसके ऊपर 15 जुलाई को एक खंडनी का मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते चलूं, बीएनएस के तहत 308/2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुमरा के रहने वाले दानिश शेख जो है, इन्होंने मामला दर्ज किया। आपको पता चले मामला इस प्रकार है कि एक पार्टी ने कैंडल मार्च निकाले गए थे। उसमें एक व्यक्ति ने शमीम खान, जो कलवा उमरा विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने शमीम खान के ऊपर कुछ बातें रखी थी। उनको उस युवक ने उस पर बातें की थी, उस पर वीडियो डिलीट करने को लेकर शाहरुख सैयद ने कहा कि फोन लगाया, संपर्क किया जहांगीर रियासत को और कहा कि वीडियो डिलीट करिए। तो वीडियो डिलीट करने का हाँ करता हूँ, फिर बाद में नहीं करा, तो फिर बाद में ग्रुपों में शेयर करने लगा। तो शाहरुख सैयद ने कहा कि जो ये वीडियो है ये डिलीट करो। तो उसने पहले मांगनी आपको पता चला, पहले 10,000 की मांगनी की गई, पहले 5,000 रुपये जीपे मांगा गया। जीपे मारने के बाद फिर उसको डिलीट नहीं किया, तो फिर उन्होंने जाकर मुमरा पुलिस स्टेशन में खंडनी का मामला दर्ज हुआ है। ऐसा बताते चलूं, इस पूरे मामले पर एक पत्रकार परिषद ली गई। पार्टी ऑफिस जो है एनसीपी एसपी रूट के पार्टी ऑफिस पर एक पत्रकार परिषद ली गई। उसमें जो कंप्लेंटर है जिसका नाम दानिश शेख है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। ये पूरा मामला 10 की जगह 50,000 हो गया था, ऐसा बता। फिर उन्होंने दानिश से हमारी बातचीत हुई, उसके साथ साथ मुफ्ती अशरफ ने पूरी बातें रखी है, क्या पूरा मामला था, जहांगीर रियासत अली पे जो FIR की गई है वो क्यों की गई है, क्या पूरा मामला बताया, कितने पैसे की मांगनी की गई है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पहला देखिए आप दानिश ने पूरी क्या जानकारी दी, उसके बाद मुफ्ती अशरफ ने क्या जानकारी दी, उसके बाद शाहरुख सैयद से हमारी बातचीत हुई है इस पत्रकार परिषद में। शाहरुख सैयद ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये जो जहांगीर रियासत है, इस पर कई बार वीडियो डिलीट करने के आरोप भी लगे हैं। वीडियो चलाता है, फिर पैसा मांग के वीडियो डिलीट करते हैं, ऐसे कई आरोप भी लगाए। पहले एक महिला की एक वीडियो चलाई गई थी, वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो महिला ने उसको मारा भी था, वो भी हम आपको क्लिप दिखाएंगे। उसके बाद एक गुलाबबाग मार्केट में एक महिला थी जिसका उसने वीडियो चलाया था कि ये चोरी कर रही थी। ऐसा वीडियो चलाने के बाद जब डिलीट करना कहा गया तो उससे भी 25,000 की मांगनी की थी। तो उसकी जहांगीर रियासत की किस तरीके से पिटाई की थी वो हम आपको पिछले कवर में दिखा चुके हैं, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से उसकी पिटाई की गई। जहांगीर रियासत अली की उर्फ पापा का नाका जिसके नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर किस तरीके से पिटाई की गई। उस पर खंडनी का मामला दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले में पत्रकार परिषद ली गई है। क्या कहा पत्रकार परिषद में दानिश, मुफ्ती अशरफ और शाहरुख सैयद ने, देखिए आप इस वीडियो में। मुफ्ती साहब, आज एक केस के सिलसिले में आपने पार्टी ऑफिस में पत्रकार परिषद रखी है, तो क्या जानकारी देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारी पार्टी ऑफिस में यहाँ पर आए। आज जो टॉपिक है और जो आज मुद्दा है वो हमारे शहर का बहुत ही सिंसियर मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जिसको हम डेमोक्रेसी का चौथा मेन पिलर कहा जाता है। जब उन्हीं में से कोई आदमी एक्सटॉर्शन, खंडनी, हफ्ता वसूली, BNS सेक्शन 308 जब उसका उल्लंघन करता है और उसको जब वो एक्ट करता है तो इससे सिर्फ समाज का नाम खराब नहीं होता है, बल्कि हमारे मीडिया में जो लोग ईमानदार हैं, जो जान पर खेलकर देश की हित की बात करते हैं, उनकी भी इमेज कहीं ना कहीं डाउन होती है। आप जानते हैं कि हमारे मुमरा शहर के अंदर एक मीडिया के एक पर्सन है, पापा का नाका, जिनका पूरा नाम FIR के अंदर है जहांगीर रियासत उर्फ पापा का नाका। उनके ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR दर्ज हुई है। FIR का नंबर है 1195 और तारीख है उसका 15 तारीख 7वां महीना 2026 को उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। मैं इससे पहले कि वो सारे सेक्शन बताऊं और इसके अंदर आयोग कौन है और उन्होंने क्या क्या किया है, मैं फरियादी को दूंगा इस मामले के अंदर कि दानिश इस मैटर के अंदर फरियादी हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। दानिश भाई, क्या बताओगे किस पे आपने मामला दर्ज कराया है ये खंडनी का, और क्या नाम है उसका, कौन है वो? अस्सलाम वालेकुम। ये मामला दर्ज हुआ है न्यूज़ FK वाले जहांगीर रियासत के ऊपर। क्या हुआ था? उन्होंने वीडियो चलाई थी। कौन सी? शमीम खान के ऊपर, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक वीडियो चलाई थी। तो उस सिलसिले में उनसे बात हुई हमारी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, वीडियो वगैरह डिलीट कीजिए, गलत वीडियो आपने डाला है, बेवजह आप किसी का नाम है तो उजागर कर रहे हो गलत इसमें इंटेंशन में। तो वो सिलसिले में बात हुई और उनको बोला गया कि वीडियो रिक्वेस्ट किए थे। एक जो
टोरेंट पावर के ऊपर रैली निकली थी, उसके ऊपर थी। मोहम्मद करके कोई है, SDPI के कोई बंदा था, उसने तो अनाप शनाप बका था उसने, तो उस सिलसिले में बात की गई थी। तो उस दौरान उन्होंने पैसे का कुछ डिमांड किया था, 85,000 रुपया मांगा था। तो उसमें बात 5,000 रुपये तो टोकन देना था, तो वो मैंने जीपे किया था उनको। आपने अपने नंबर से जीपे किया? हाँ, मेरे नंबर से जीपे, जहांगीर रियासत के। जहांगीर उन्होंने मंगाया था, जो नंबर उन्होंने भेजा था वो सारी चीज़ें था, हमने प्रूफ वगैरह सब दिया है। और पेमेंट मारने के बाद भी मैंने जो बात किया उनसे कि क्यों ऐसा करते हो, आइंदा से आगे मत ये सब कीजिए, ये वो बहुत सारी बातें होगी है, उसके भी रिकॉर्ड। वीडियो तो शमीम खान साहब पर चलाया गया था, आपने पेमेंट क्यों मारा उसको? क्योंकि बात शमीम खान से नहीं हुई, हमारे से बात हुई थी। आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा हुआ उस मामले में? मेरा इन्वॉल्वमेंट ये था कि मैं उससे बात किया, वीडियो डिलीट करने के लिए उनसे बात हुई थी हमारी, उस सिलसिले में। मैं बताता हूँ इस मामले में क्या बता रहे तुम? इस मैटर के अंदर जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी है, उनका नाम है दानिश। और अगर आप FIR कॉपी पूरी पढ़ोगे, जो ड्राफ्ट है पूरा FIR का, उसके सेकंड लाइन के अंदर ये लिखा है कि दानिश जो है वो शमीम भाई के यहाँ जॉब पर काम करते हैं। ओके, और जब कोई किसी के यहाँ जॉब पर काम करता है, जब आप किसी को डिफेम करोगे, बदनाम करोगे किसी को, तो एट लास्ट आदमी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है। मैं मुद्दे की बात आपको ये बोलना चाहता हूँ कि किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को भड़काना, किसी को उभारना, ये भी हमारे सेक्शन के अंदर आता है 45 के अंदर, कि तुम किसी को इस बात पर भड़काओ कि वो कुछ बोले। और उस टोरेंट के मामले के अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना हमारे किसी पार्टी के वर्कर्स का टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप किसी को बार बार डिफेम करोगे, बार बार किसी को आप उकसाओगे बोलने के लिए, और सामने वाली पब्लिक जब कुछ बोलेगी, और जब हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की एक इज्जत के शहर के अंदर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी भाभी जिसका नाम है शमीम खान, जब तुम उसको टारगेट करोगे, गाली दोगे, तो रादर देन कि हम उनके ऊपर कुछ हमला करते, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हमने इसीलिए पुलिस से कांटेक्ट किया। अब पुलिस ने उनके ऊपर ये FIR दर्ज किया। इस मैटर के अंदर जो आयो है वो संजय पाटिल साहब है, और ये जो सूरज पाटिल साहब है। और इस FIR में जो सेक्शन लगा है 308, मतलब एक्सटॉर्शन, खंडनी मांगने का। जैसा कि आपने कंप्लेनेंट से सुना, फरियादी से सुना कि उन्होंने सबसे पहले पापा का नाका ने 50,000 की मांगनी की थी, और 50,000 में से जब उनको दानिश ने 5,000 रुपया दिया और उनसे ये कहा कि आप ये खंडनी आप ये क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि भाई मैं ये वीडियो काटने का मैं ये पैसा लेता हूँ। मैं पूरे शहर से ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस मामले में और बात बता देना चाहता हूँ जावेद भाई, कि जहांगीर रियासत जो पापा का नाका है, उनके ऊपर ऑलरेडी तरीपा केस चल रहा है। मैं उस वक्त DCP ऑफिस के अंदर था। DCP ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर है सैयद सर, उनके पास ये मैटर था। बीइंग ए ह्यूमन, भाभी एक इंसान के तौर पर मैंने उनकी वहाँ पर बहुत हेल्प की थी। उनके अंदर वो 2 जामीन लाए थे, मैं उन जामीन का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर। जब ऐसे आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे केसेस है, रमज़ान में क्या एक्सीडेंट हुआ मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा आदमी जो एक मीडिया का रूप लेकर आपके दरमियान रहे और फिर वो एक्सटॉर्शन करे, तो ऐसे लोगों के साथ सिर्फ हमारी पार्टी नहीं बल्कि शहर के अक्सर लोग ये चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई हो, और पुलिस ने उनके ऊपर ये कार्रवाई की है जो FIR के अंदर आप तमाम लोग देख रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई होगी, और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सूरज पाटिल साहब जो आयो ऑफिसर है, वो इस मामले को पूरे इंसाफ तक, जस्टिस तक पहुंचाएंगे। देखिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव डन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो हमारी जवाबदारी थी वो हमने पूरी FIR के थ्रू की है। पुलिस से हमने जो मांगनी की है, पुलिस इस प्रोसीजर के अंदर है कि सबसे पहले उनको नोटिस दे, उनको बुलवाए,
और पुलिस ने हमको ये आश्वासन दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको अरेस्ट करेंगे और जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने उनको हम पेश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे शहर के अंदर शमीम भाई का जो स्वभाव है, उनका जो कैरेक्टर है, उनको जो मिलने जुलने का अंदाज है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। वो लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। और मैं ये क्वेश्चन आप ही से करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि एक ही पापा का नाका जो टारगेट करता है? आप में से कभी किसी से इख्तिलाफात, डिफरेंसेस या टकराव की बात नहीं होती है। और मैं ये बात बिगर मुबालगे के कहना चाहता हूँ कि शमीम भाई जैसा आदमी जो तमाम लोगों को साथ में लेके चलता हो, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करता हो, जो हर सुख दुख के अंदर लोगों के साथ में रहता हो, जिस आदमी ने कोविड के अंदर लोगों की इतनी खिदमत की कि काम करते करते खुद उसको कोविड हो गया। जब तुम ऐसे आदमी को बार बार बिला वजह, विदाउट एनी फॉल्ट आप उसको टारगेट करोगे तो यही होगा कि कानून आपके ऊपर शिकंजा कसेगा। और अभी जो आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का, हम नहीं चाहते कि आपके साथ तड़ी पार का मामला हो। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे साथ भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों की भलाई चाहते हैं, हम लोगों की। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि डीसीपी आपको तड़ी पार कर देगा। और मैं बस यहीं पर अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि शहर के अंदर शांति बना के रखें, किसी की इज्जत के साथ ना खेलें और आपस में भाईचारगी और एकता बना कर रखें। कहना चाहोगे एफआईआर हुई है अभी, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती अशरफ ने कहा है जहांगीर रियासत उर्फ पापा का नाम, उसमें आपका भी नाम है, आपका भी जिक्र है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला जहांगीर रियासत को मैंने ही कॉल किया ये वीडियो देखने के बाद, कि उसने लोगों से पूछा कि आप शमीम खान के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो वीडियो देखकर मैंने फिर मैंने इनको जहांगीर भाई को फ़ोन किया, बोला जहांगीर भाई वो प्लीज़ वो वीडियो हटा दो, अच्छी बात नहीं है, तुम किसी की लाश का बोल रहे हो, लाश क्या मैं ये लाश लाश पूछ रहे हो, जनाजा पूछ रहे हो। हाँ, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जहांगीर भाई को बोला प्लीज़ वो वीडियो निकाल दो। तो जहांगीर भाई बोले ठीक है निकालता हूँ बोल के फ़ोन कट किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद सब ग्रुप में ज़्यादा चलाया गया, हर ग्रुप में फ़ोन बंद करके चलाया। उसके बाद मैंने बोला जहांगीर भाई ये कौन सी हरकत है, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? उसके बाद क्यों चला? बोले नहीं अभी तो डिलीट कर दिया ना भाई। उसके बाद फिर मेरे से बात हुई अमाउंट की, मैंने वो अमाउंट बोला ठीक है अमाउंट पहुँचाता हूँ। 10,000 की कुछ बात हुई थी, 10,000 की कुछ बात हुई थी। तो उसमें से 5,000 कुछ भेजा उन्होंने, वो 5,000 उसको, वो 5,000 भेजा तो उन्होंने 5,000 रुपये तो किसी और के नंबर से भेजा। अरे तुमने उसके नंबर से क्यों भेजे? जहांगीर का जो नंबर था जीपे मारने के लिए आपने दिया, ऐसा उसमें हाँ मैं नहीं दिया। तो उसको लेकर आपने शमीम खान से शाहरुख भाई आप जैसे कि जब अगर पार्टी ये पर अभी मुफ्ती अशरफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बताया गया तो 50,000 नहीं वो 50,000 से नहीं, मेरे से 10,000 का बात हुई थी। हाँ मेरे से 10,000 की बात हुई थी। वो आगे किससे क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे 10,000 की बात हुई थी। और एक बात, ये हम लोग एक परिवार है, अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी उंगली उठाया तो हम लोग सब एक साथ खड़े और एकजुट होकर लड़ेंगे। इससे पहले और वो एक मिनट मैं एक बार क्लियर करता हूँ, आप वो प्रेस वाले हैं, ये आप प्रेस वाले हो, वो प्रेस वाला नहीं है। आप सब प्रेस वाले हो, वो प्रेस वाला नहीं है। वो मेरा दोस्त था, मैंने दोस्त इंसानियत के नाते मैंने उसको, आप सब भी मेरे दोस्त, लेकिन मैंने इंसानियत के नाते जब उसने अलग वो जो उसने हरकत किया मैं उसके बाद से उसके अगेंस्ट हो गया। सर को इससे पहले भी कई मामले उसके ऊपर हुए और कई मामलों में आपने उसको कहीं ना कहीं बचाया है कई बार, तो आखिर क्या वजह थी उसको बार बार आपने बचाया उसको? वो तो पुराने ताल्लुकात थे, मेरा काम था हमेशा बचाना। तो इस बार क्या हुआ, जब मैंने उसको बोला गया वो डिलीट कर वीडियो, तो उसके बाद उसने फ़ोन बंद करके और ग्रुप में चलाया। तो उस वजह से मुझे लगा ये सही नहीं कर रहा है, ये ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है, ये अच्छा नहीं। मतलब आपसे 10,000 मांगी है और बाकी वो जो एफआईआर में जो फरियादी है उनसे 50,000 मांगी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे 10,000 का बात हुआ। आप सबके माध्यम से एक बात प्रेस के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई और भी उसका शिकार है वो आके हमसे मिल सकता है। किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है वो हमसे आके मिले, हमसे आके बात करें, क्योंकि ये सिर्फ अकेला, ये अकेले शमीम भाई अकेले नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं। हाँ कई बार वीडियो आना है, वीडियो डिलीट कर, तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये गंदगी। जैसा कि एक लेडी के साथ में हुआ था कि पैसे की डिमांड, उसमें भी मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था। उसमें मैंने उनको मना किया तो वीडियो हटा दो, तो बोले मैंने आपका फ़ोन उठाया ना, मेरी आपकी कुछ बात नहीं हुई।
तो ठीक है, आप उनसे डील कर लो।